नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर जो आपके पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन को कहते हैं फायर हैंड। और फायर हैंड बेसिकली इमोशनल और इम्पेशेंट टाइप के नेचर होने के साथ साथ इम्पल्सिव, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग, और बहुत उत्साही और बहुत ज़्यादा जुनूनियत स्फूर्ति में काम करने जैसे योगों को इंडिकेट करता है। फायर हैंड का मतलब यही है कि इमीडिएट इमोशंस का बहाव होना, अब वो चाहे एग्रेशन हो या सेंटिमेंट्स हो, डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन बहुत जल्दी आप जैसे ज़्यादा अपने इमोशंस को निकाल देने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसीलिए बहुत जल्दी ही उत्साह बढ़ता है और उत्साह बहुत जल्दी ख़त्म भी होता है। इसीलिए हमेशा जल्दी किसी भी काम से ऊब जाने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि वैरायटी फिर इस कंडीशन में अपने काम में देखने लग जाते हैं। और यहाँ पर आप जैसे जाते किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच यहाँ पर यह देता है। एम्बिशियस रहेंगे आप, ऑब्वियस है। अब यहाँ पर आपके जो फिंगर के एनालिसिस के ऊपर आए तो सबसे जो मेजर पार्ट ये है कि आपका जो सेटन फिंगर है वो बहुत ज़्यादा लंबाई में चल गया है। तो जब सेटन फिंगर लंबाई में होता है तो बचपन से एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क करना पड़ जाता है। मेहनत की विषय में अगर आपकी बात की जाए तो 100 में से 100% निकल के आएगा, 1% भी कम नहीं है। और जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है वो शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ईगो एटीट्यूड टाइप का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। और आप जैसे जहाँ तक को किसी प्रकार का काम दे दिया जाए, आनाकानी या फिर एक प्रकार से मना करना या फिर काम से पीछे हटना, किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में नहीं होता है। यहाँ पर जब खासकर फर्स्ट जो फिंगर है उसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई पड़े, हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शॉर्ट नहीं है, सेकंड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा हिडन नेचर हो जाता है। बहुत जल्दी अपने इमोशंस को शो नहीं करते, यानी इमोशंस को निकाल देते हैं लेकिन अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बता पाते हैं बहुत जल्दी। यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा रिजर्व नेचर रखना आपकी यहाँ पर आदत यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर झूठ, दिखावटीपन, बेईमानी, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर आप जैसे ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा टॉलरेंट करने की यहाँ पर कैपेसिटी नहीं होती। और इस कंडीशन में बहुत बड़ा हार्ट देखने को मिलता है, मतलब आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। जब हंसते हैं तो बहुत खुल करके हंसने की आदत भी होती है। शांत प्रिय स्वभाव यहाँ देखने को मिलता है, ना किसी के काम में दखल अंदाजी करना, ना किसी के टांग खींचना। और यही सेम चीज़ आप अपने से एक्सपेक्ट करते हैं। सब जगह फिट होने वाले, किसी भी समय किसी प्रकार का काम कर पाने में सक्षम या जुगाड़ू किस्म का व्यक्तित्व यह खासकर दे देता है। ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कोई भी व्यक्ति आकर के दबा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी प्रकार का जिम्मेदारी लेने से मना नहीं कर पाते। जो आपके हित में नहीं है वो भी जिम्मेदारी आप ले लेंगे। बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के कारण बर्डन बढ़ने लगता है। तो कोई भी व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं बड़ी सरलता से आपको दबा सकता है, या फिर आपके हित की रक्षा फिर इस कंडीशन में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। हर चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या फिर कहीं किसी से दबना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डाउन टू अर्थ होता है तो आपको उतना हक जमाना या फिर उतना अपना अपना खुद की जो यहाँ पर आपका हक है उसी को कहीं ना कहीं ले नहीं पाते हैं। आपका हक दूसरों के द्वारा दबता हुआ दिखाई पड़ता है। एक तो ये यहाँ वीकनेस आ गई। दूसरी वीकनेस आपकी यहाँ पर जुपिटर पे कि जुपिटर माउंट यहाँ पर दब रहा है और सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ रहा है। सैटर्न का जब भी इन्फ्लुएंस आता है जुपिटर माउंट पे, मैरिड लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाता है। पार्टनर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, अनवांटेड टेंशन, वरीज जैसी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। और रही बची कुछ जो कसर है वो शुक्र पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ की आड़ी रेखा, ये सब अननेसेसरी वरीज की लाइन होती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर और मैरिड लाइफ अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और तमाम तरह के जो प्लेजर है उसकी फुलफिलमेंट में भी इवन इश्यूज ये क्रिएट करने लगता है। तो इस कंडीशन का एक सबसे मेजर उपाय ये है कि आप अपने हितों की रक्षा करना शुरू करिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, तो सैटर्न रेमेडी आप प्रेफर कर सकते हैं। आपके जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, आपके जो कुल देवता हैं, उनके रिगार्डिंग आपको कहीं ना कहीं दान धर्म का यहाँ पर कोशिश करना चाहिए, उनके नाम से या फिर उनकी सेवा करनी चाहिए। सिर्फ इतना जो है काम करने से आपका जो मैरिड इशू है और जो फैमिली इशू भी है ये सब खत्म होगा, और जो भी आपके हक में है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ सीधे सीधे दर्शा रही है कि आप कितने ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। जब ये पूरी तरह झुक जाता है थर्ड फिंगर की तरफ, तो अपने पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते फैमिली के रिगार्डिंग। और इस कंडीशन में फैमिली ओरिएंटेड फिर ज़्यादा दिखाई पड़ने लगते हैं। लिटिल फिंगर के लिए शॉर्ट भी है तो बहुत सारी बातें मन में दबी रह जाती है। आपके साथ इशू ये रहेगा कि आप समय पर बहुत कम बोल पाएंगे,
जब वो वार्तालाप खत्म हो जाएगी, जब वो समय बीत जाएगा, तब बड़े अच्छे ख्याल आएंगे कि अरे हाँ, ये भी कह सकते थे या इस प्रकार से अपनी बात को रख सकते थे। यही प्रॉब्लम नहीं होता, स्टेज फियर बचपन में देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन एरर होता है, बार्गेनिंग वगैरह नहीं कर पाते ज़्यादा। और इसके पीछे बहुत रीज़न भी और देखने को मिलता है, जैसे सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाले की परवाह ज़्यादा करके चलते हैं आप। लेकिन ये चीज़ भी आपको थोड़ी सुधार लेनी चाहिए। जो है मुंह पे कह देना कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा और बाद में रिग्रेट भी आपको महसूस नहीं होगा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा होती है तो इस कंडीशन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए हर काम में थोड़ा माइनर चेंजेस करना, अपग्रेडेशन करना, अपने मन मुताबिक काम करने की योग्यता प्राप्त होती है। आपका एक काम, जिस भी काम में लगन लग गया, मन लग गया, तो उस काम का कोई तोड़ नहीं निकलेगा। लेकिन इस कंडीशन में दिक्कत क्या होती है कि लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होती है तो हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत ही होता है, और इसीलिए यहाँ पर मना किया जाता है कि एक समय पर एक ही काम करिए, ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी देखने को मिले। और कभी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, सिग्नेचर जैसी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ गलतियां होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दिखा रही है, लेकिन यहीं की आड़ी रेखा थोड़ा रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को व्यक्त कर रहा है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजर्स डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ फर्स्ट फैलेंज के ऊपर जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं, इवन क्रॉस का भी एक हल्का सा साइन है। ओवर स्ट्रेसेस एंड वरीज अपने ऊपर ले लेते हैं, इतना ज़्यादा आत्मचिंतन मनन नहीं करना चाहिए, और ये सैटर्न की आड़ी रेखा कराती है, ये बहुत ज़्यादा सोचने विचारने पे मजबूर करती है। और यही बात जो है राई का पहाड़ तिल का तार बात का बतंगड़ बनाता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन लेते हैं उनकी ये निशानी आ जाता है। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है मांसल ठीक है, समय परिस्थिति के अनुसार लिए गए निर्णय में परिवर्तन करते हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस चेंजिंग हैबिट है आपका। पाम का जो साइज जब रेक्टेंगुलर हो जाता है तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, और नीचे का एरिया आपका ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अपर पोजीशन। तो इस कंडीशन में अंततः आप अपने मन की ज़्यादा सुनेंगे, और यहाँ पर जब अपर पोजीशन डेवलप क्लियर कट ना हो तो कहीं ना कहीं रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स को प्रॉपर मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज आती है। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करने में आप जैसे ज़्यादा तक ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। अभी बात करें जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग डायरेक्टली, तो जुपिटर माउंट के ऊपर एक आड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी है जिसे गुरु वलय कहते हैं। तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्यमय विद्याओं के प्रति यह रुचि को बहुत अधिकतर बढ़ा देता है। इस कंडीशन में स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जब जब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ खासकर, तब तक लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बढ़ेगा। तो ये भी बहुत बिगेस्ट रेमेडी है आपके ओवरऑल लाइफ को स्टेबल करने के लिए। हमेशा आप पूजा पाठ करिए या फिर चैंटिंग करिए। चैंटिंग के रिगार्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे शिव जी की आराधना के अंतर्गत जा सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल ऐसे मंत्राज हैं जो डायरेक्टली बहुत पॉजिटिवली असर ओवरऑल लाइफ में करते हैं। दूसरी यहाँ पर अगर बात तो देखी जाए तो एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो आपको आपके बच्चों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि जब भी यहाँ की आड़ी रेखा के ऊपर स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन क्रिएट होते हैं तो बच्चे बहुत लायक, संस्कारी या बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा जितने भी यहाँ पर और आड़ी रेखा हैं ये सब आपको सिंपैथेटिकल नेचर देगा। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, और किसी का दुख दर्द ना देख पाना, बहुत सिंपैथेटिकल नेचर एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर होना, एनिमल लवर और सोशल वर्कर होने जैसे तमाम तरह के योगों को यह निर्मित कर देता है। बहुत अधिक प्रोग्रेस लाइन भी है, तो जुनूनियत आपके अंदर अच्छा है, हौसला, जुनून, अफजाई आपके अंदर ओवरऑल अच्छा देखने को मिलेगा। शनि की स्थिति जब भी थोड़ी दबती है तो टाल मटोल की आदत या फिर काम में देरी होने की योग यह निर्मित करता है, और इसका जो नेगेटिव असर है आपके वर्क पे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सैटर्न फिंगर है वो ऑब्वियस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसीलिए इसका जो नेगेटिव असर पड़ रहा है वो मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ की तरफ से आ रहा है। यानी ये आड़ी रेखा क्या होती है कि सेटिस्फेक्शन नहीं देती किसी भी काम के रिगार्डिंग, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं फैमिली और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग नहीं दे रहा है, इसी कारण से। अब आपके करियर के विषय में बात करें लक के बारे में, तो देखिए एक तो मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी जब होती है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस 100% ये कर देती है। इस कंडीशन में फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़, जॉब के रिगार्डिंग या बर्थ प्लेस से दूर ही सेटलमेंट के योग प्रोमिनेंट होते हैं। अब ये रेखा में थोड़ा माइनर चेंजेस आ रहा है, और इस पीरियड की अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये पीरियड आपका निकलेगा हार्डली 42 एंड 44 के मिड में। तो इस पीरियड में आपके करियर में माइनर चेंजेस आएगा, और ये चेंजेस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्टली सैटर्न तक पहुंच रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पद बढ़ सकता है, पावर पोजीशन बढ़ सकती है, अथॉरिटी बढ़ सकती है, नहीं तो वर्क में स्टेबिलिटी आ सकती है।
यानी कुछ ऐसा चेंजेस होगा जो कि आपको मेंटल लेवल का सेटिस्फेक्शन और इंटरनल पीस और अच्छी अर्निंग ऑफर भी मिल पाएगा। तो ये 42 से 44 के मिड का पीरियड यहाँ देखने को मिल रहा है। और सैटर्न पे जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं इन सबको अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। तो मेनली अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग तो कोई कमी नहीं होती, और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये सब के सब अननेसेसरीज वरीज को क्रिएट करता है, और इस कंडीशन में चिंतन मनन का ये कारक हो जाता है। तो सैटर्न की आड़ी रेखा क्या करती है कि रहते रहते उदासीनता आ जाता है, या फिर रहते रहते किसी बात को बहुत गहरे तरीके से गहन अध्ययन करने लगते हैं। सैटर्न की आड़ी रेखा का सबसे मेन जो यहाँ ट्रबल है वो है अनसेटिस्फेक्शन। कोई भी काम आप हाथ में लेंगे एक सिंगल मेहनत से नहीं बनेगा, रुक रुक करके देरी से काम बनते हुए देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो अड़चन बाधा आती है। तो इस कंडीशन में जिस भी प्रकार का टॉक्सिन होता है उसको निकालने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। ट्रैवलिंग करने के बजाय यहाँ पर जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग जैसी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। ये चीज़ करने से क्या होता है कि इन सब चीज़ों को करने से जो फ्रेश एयर है वो अंदर जाता है, और जो सैटर्न है वो वायु तत्व है, तो एयर जो अंदर जाएगा फ्रेश, और जॉगिंग आप करेंगे सारे टॉक्सिन्स तो एक तो निकालेगा ही, और जितने भी ओवरऑल माइनर स्ट्रेसेस, वरीज, ट्रबल, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ें हैं सब के सब ओवरकम होते बहुत इमीडिएट आपको दिखाई पड़ने लगेगी। तब जाकर के आपको इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन मिलना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जब स्क्वायर के साइन बनते हैं खासकर सैटर्न और सन के मिड में, तो खुद के दम पर प्रॉपर्टी क्रिएट करने के चांसेस या फिर अच्छे अर्निंग करने की योग यहाँ निर्मित ये कर देता है। सूर्य के ऊपर आपका स्टार का साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में अपने घर में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रईस, समृद्ध या सबसे ज़्यादा खुशहाल या अच्छे खासे नामी इंसान बनने के योग निर्मित होते हैं। जितनी भी रेखा भारी मंगल से आती है ये रेखाएं आराम नहीं करने देती। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब जब आप सोचेंगे कि चलिए कुछ वेकेशन पे चल जाए, प्लानिंग कर रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा कि वो प्लानिंग आपको कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए जब मन हो इमीडिएट उसी समय उठ करके चल जाइएगा, तो वो जो आपका डिज़ायर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये रेखा इतना ज़्यादा बर्डन देती है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देती है व्यक्ति को कि अपने काम से फुर्सत नहीं मिल पाती, दूसरा काम क्या कर पाए। इसीलिए जब भी कोई भी थॉट आए इमीडिएट अगर उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो लाभ मिल पाएगा, प्लानिंग से चलेंगे तो वो एग्जीक्यूट होना मुश्किल हो जाएगा। सूर्य पर देखेंगे तो एक तो स्टार का साइन भी दिख रहा है, और बहुत सारी रेखाओं का झुकाव बहुत पॉजिटिवली आपके बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है। तो इस कंडीशन में खुद के दम पर घर बना पाना, आलीशान घर का सुख यहाँ ले पाना, इसके अलावा प्रोस्पेरिटी हासिल कर पाना, एंड नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल क्रिएट कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन रहेगा। पर आपका सूर्य एट द एंड रिस्पॉन्ड थोड़ा नेगेटिव भी कर रहा है, जैसे यहाँ पर क्रॉसेस के साइंस है, तो डिफेम होना, काम के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी की भावना होना, बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिटेबिलिटी कम मिलना, वैल्यूज, एक्सपेक्टेड गेंस कम मिलना, ये सब कॉम्बिनेशन रहेंगे। लेकिन यही स्टार का साइन इस बात को दर्शा रहा है कि इतना स्ट्रगल फेस करने के बावजूद भी आप अपने करियर में टिके रहेंगे, ग्रोथ मिलेगा, और एट द एंड आपको सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सब चीज़ मिलेगा। तो इसका सिग्निफिकेंस कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर 42, इस एज से आपको जो है ये सारा सुख मिल पाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती है तो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्ति तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को क्रिएट करता है। आप जैसे जातकों के बातों में मिठास होता है, अपनापन होता है, और बहुत जल्दी किसी को अट्रैक्ट कर पाने में, अपने बातों से प्रेरित कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। क्रिएटिविटी को ये ज़्यादा अगेन इंडिकेट करता है। आपके हथेली में 2 यूनियन लाइन लाइफ में 2 बार गहरे अटैचमेंट को इंडिकेट कर रहा है, और नीचे की तरफ जाने वाली रेखा बहुत ज़्यादा सेवा भाव किस्म को, नेचर को दर्शा रहा है। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक मातृभक्त होते हैं, अपने माता पिता के, अपने एल्डर्स के बहुत अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं, उनको सारा सुख दे पाने में सक्षम होते हैं। सेवा भाव किस्म का नेचर होने के कारण आगे से रह करके दूसरों की मदद करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, और एक अलग ही लेवल का आपको हेल्प जब आप किसी का करेंगे तो प्लेजर आपको मिलेगा। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो सुख मिलता है आपके द्वारा वो आपके माता पिता या बड़े लोगों को मिल पाता है। वहीं जो हृदय रेखा है वो हृदय रेखा थोड़ी यहाँ पर फेल करके और डबल ट्रिपल लाइन के साथ चलना शुरू कर रही है, और ये शुरू अप्रोक्सीमेटली हुआ है 37 के आसपास से, 37 और 38 से। तो जब ये डबल ट्रिपल लाइन चलती है तो दिक्कत क्या होती है कि इमोशंस कंट्रोल नहीं होता है, मल्टीपल इमोशंस एक साथ चलते हैं, इसीलिए ये जो सेंटिमेंटल है उसके रिगार्डिंग इश्यूज क्रिएट कर देता है, या फिर इमोशंस फीलिंग्स में इमीडिएट फ्लक्चुएशन या चेंजेस होते हैं। तो मेडिटेशन एक तो रेमेडी है ही, लेकिन आप सैटर्न रेमेडी करिए, आपका कोई इशू नहीं आएगा। कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग ये ट्रबल हेल्थ में कर सकता है। हृदय रेखा में से जब रेखा नीचे की तरफ जाती है तो ये इमोशनल सेटबैक देती है। इमोशनल सेटबैक मतलब जब इमोशनल हर्ट होते हैं तब जाके ऐसी रेखाएं उत्पन्न होती है। तो एक तो दिखाई पड़ रहा है 33-4 में, एक दिखाई पड़ रहा है 35-6 में, और एक दिखाई पड़ रहा है अराउंड 40 के एज में भी।
इसके पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ से जब रेखा निकल के आपके कनेक्ट हो जाती है लाइफ लाइन से, तो बचपन थोड़ा कष्ट में होता है, बचपन की यादें ठीक नहीं होती। और यहाँ से जब रेखा ऊपर की तरफ जाती है तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्थी पर्सनैलिटी को ये क्रिएट करता है। चाह करके भी आप धोखा नहीं दे पाएंगे, बहुत ज़्यादा ही साफ सुथरे दिल का ये व्यक्तित्व देता है। अब यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर देता है, लेकिन टीन एज या अराउंड 28 तक हार्डली ये एग्रेशन देता है। लेकिन बेसिक आपका नेचर देखा जाए तो बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल व सपोर्टिव टाइप का नेचर है आपका। माइंड और लाइफ लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आइलैंड के फॉर्मेशन दिखेंगे। ये आइलैंड के फॉर्मेशन फिजिकल या मेंटल लेवल पे स्ट्रगल देते हैं। तो बचपन में भी आपको ये मिल चुका है और 21 के एज के आसपास तक भी मिल चुका है। मंगल का जो रेखा आकर के काटता है ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या माइनर एक्सीडेंट ट्रबल के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस देता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 22 से 4 में और अप्रॉक्स 25 एंड 6 में भी मिला था। फिर उसके बाद देखा जाए तो मंगल का इन्फ्लुएंस नहीं है, पर राहु का एक अनदर इन्फ्लुएंस आपको स्ट्रगल दिया था 30 और 32 के मिड में। मतलब इस पीरियड में जीवन में भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे, एग्जीक्यूशन करने में डिफिकल्टीज आ रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल का गेन या सक्सेस आपको 33 से लेकर के 35 के मिड में मिला है। बहुत बड़ा डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट हो या प्लानिंग कोई ना कोई बहुत अच्छे लेवल की सक्सेसफुल हुई है। अभी के टाइम पे भी माइंड लाइन फेल करके चल रहा है और ये हार्डली 39 और 40 के एज तक फेल रहा है। 40 के बाद में आपकी एक बहुत अच्छी खासी शाखा मरकरी की तरफ झुक गई है, जिसके कारण ये इंडिपेंडेंट वर्क में ले करके जाती है, बिजनेस कराती है, नहीं तो अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देती है। तो अर्निंग चांसेस तो दिख ही रहा है कि 42 के एज से आपका लाइफ में बहुत अच्छा बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि माइंड लाइन एकदम स्टेबली रन करने लग गई। अब इसके पहले आप देखिए बारीकी से, तो इसके पहले तक की माइंड लाइन कितनी फेल करके चल रही है और ये वाली माइंड लाइन कितनी स्मूथली रन कर रही है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये जब ये बायफोर्क हो रहा है तो एक बात ये भी है कि ये जब बायफोर्क होता है तो ये व्यक्ति का इंटेलिजेंसी, नॉलेज, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी को बढ़ा देता है। जब वो क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देख पाने में, फ़ायदा निकलवा पाने में, परिस्थिति को अपने अनुसार संभाल पाने में, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली बहुत इजीली ढल पाने में, इमोशंस कंट्रोल कर पाने में, ऑब्जर्व अच्छा करके या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजन अच्छा ले पाने में सक्षम ये कर देता है। तो जब इस प्रकार का माइंड लाइन अवेलेबल हो जाए तो व्यक्ति एट द एंड अपने लाइफ में खुश होता ही है, सेटिस्फाइड होता ही, क्योंकि उनके मन लायक काम होता है। तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन कब क्रिएट हो रहा है? अराउंड 40 के एज में। तो इसीलिए अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, सेटन रेमेडी पर ध्यान रखना है खासकर, और थोड़ा अपने यहाँ पर और अनदर माइनर रेमेडीज़ पर आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन रखना है। आपकी लाइफ में बहुत एक्सट्रीम लेवल का पीसफुलनेस, हैप्पीनेस एंड स्टेबलाइजेशन मात्र 2 से 3 साल के अंदर में 100% आ जाएगा। आपका एक तो माइंड लाइन भी लॉन्ग है, तो इस कारण से लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ ये देता है और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए तो तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को इजीली हैंडल टेकल कर पाते हैं, हार नहीं मानते, घुटने नहीं टेकते, करेजियस नेचर, एटीट्यूड ये देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा डिस्टर्बिंग दिख रहा है, सेकंड हाफ आपका बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल व बेनिफिशियल दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए आगे चल के कोई मेजरली आपको इशू किसी भी लेवल का नहीं रहेगा, मेंटल लेवल पर तो खासकर नहीं रहने वाला है। लाइफ लाइन से जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। जब व्यक्ति खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों के बदौलत ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं या कोई इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर पाते हैं, तब ऐसी रेखाओं को उत्पन्नता आती है। अगर इन रेखाओं का जजमेंट लिया जाए तो ये रेखा आपके हथेली में जो अवेलेबल हो रही हैं वो 33 से 35 में, 36 से 38 में, और एक है 40 और 42 के मिड में भी हो रहा है। और 42 के बाद में आपके सीधे के सीधे बाहर की तरफ रेखा जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रैवलिंग करने के चांसेस या फिर ट्रांसफ़र होने के चांसेस या कहीं ना कहीं वर्क प्लेस चेंज करने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर आप और बारीकी से देखेंगे तो इसके पहले तक की लाइफ लाइन स्ट्रगलिंग चल रही है, लेकिन 42 यानी बायफोर के जैसे ही यहाँ पर अवेलेबल हुआ, आपकी लाइफ लाइन कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई। तो इसीलिए आपका सेकेंड हाफ वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा खुशहाली होने के साथ साथ संतुष्टि, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, ये सारे कॉम्बिनेशन अब आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। और आपका एक से ज़्यादा जगह पर खुद का रेसिडेंस भी 101% देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रेखा आकर के काट के जा रही है या फिर ये जो आइलैंड है, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग पॉइंट होते हैं लाइफ के। इस कंडीशन में हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग 100% स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग तो मेजरली जो ट्रबल दिखाई पड़ रहा है वो 35, 36, 37 के एज के आसपास में दिखाई पड़ रहा है, खासकर 36 के एज में। और जो फैमिली लाइफ इशू और फैमिली मेम्बर के रिगार्डिंग ट्रबल जो दिखाई पड़ रहा है, उसकी अगर काउंटिंग करें तो वो दिखाई पड़ेगा 31 और 33 के एज के आसपास में। इस पीरियड में थोड़ा आपको स्ट्रगल या ट्रबल फेस करना पड़ा था और मनी लॉस आपका अराउंड 35 से 37 के मिड में ही सबसे ज़्यादा हुआ था। फिर आगे चल के ऐसा कोई मनी लॉसेस का चांसेस नहीं है।
इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय लेने से या एग्रेशन जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। बाहरी मंगल विकसित ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान है। आपका शुक्र बहुत अच्छा डेवलप्ड है। ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा पेशनेट बनाता है और बहुत ज़्यादा ही केयरिंग टाइप का नेचर देता है। इस कंडीशन में लव अफेक्शन की इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। आप जैसे जातकों को थोड़ा बहुत भी कहीं से केयर या अपनापन मिल जाता है, आप अपने तरफ से 100 नहीं 200% देते हैं। ये शुक्र डेवलप जब होता है तो इस कंडीशन में डिज़ायर ड्रीम एम्बिशंस को ये बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में लग्जरीज कंफर्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है और लग्जरीज कंफर्ट्स के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के कारण खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो पैसों पर नियंत्रण थोड़ा कम होता है। और जितनी भी आड़ी रेखाएं ये सब के सब जब बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं या फैमिली मैटर्स के रिगार्डिंग जो लाइफ में स्ट्रगल चल रहा होता है, तब शुक्र ऐसे डिस्टर्ब होता है। शुक्र जब डिस्टर्ब होता है, चाहे कितना ही डेवलप क्यों ना हो, ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा समृद्धि है, सब प्रकार की लग्जरीज कंफर्ट है, लेकिन तब भी इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, इंजॉयमेंट, पीसफुलनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसको सही अगर करना है तो अपने कुल देवी की आराधना कर सकते हैं, किसी देवी की आराधना कर सकते हैं। और अगर साइकोलॉजिकल वे से बात करें तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, कमियां कम ढूंढने लगें, ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में ज़्यादा अप्लाई करने लगें, जो भी कुछ है उसको ही धन्यवाद करने लगें, तो ये शुक्र क्या करने लगेंगे कि आपका धीरे धीरे करके लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस को बढ़ाएंगे। जब शुक्र ऐसे डिस्टर्ब होते तो हमेशा बेडरूम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी देखने को मिलने लगता है और इस कंडीशन में अननेसेसरीली एक्सपेंसेस को भी ये बढ़ा देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन नेगेटिव यहाँ पर वीनस को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। पॉजिटिव करना है तो बेडरूम बहुत अच्छा क्लीन रखिए, अपने आप को मेंटेन अच्छा करिए, बेफिजुल के खर्चे और एक प्रकार से तमाम तरह की जो बुराइयां जो दिख रही हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सब चीज़ों से दूर रहिए, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए और देवी की आराधना करिए। ये सारे काम ऐसे हैं जिससे डायरेक्टली जो शुक्र का बेनिफिट्स है वो आपको देखने को मिलेगा। क्रिस्टल यहाँ पर आप पहन सकते हैं, इससे भी आपका शुक्र का पॉजिटिव असर आएगा। आपका शुक्र है वास्तव में बहुत अच्छा, इसीलिए आपका यूनिक चॉइसेस है और ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती हैं और जहाँ भी जाएंगे तो सबसे पहला पर्स आपका निकलेगा खर्चों के लिए। ये सब माइनर एक आदत होती है। ये शुक्र लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देने के काबिल होता है और उम्र से कम भी दिखाने लगता है, यानी चमक बढ़ा देता है यहाँ पर व्यक्ति की, लेकिन इतनी आड़ी रेखा उन सभी चमक को कम भी कर देती है। इसलिए इसको थोड़ा ठीक करना, थोड़ा नहीं, इसको ठीक करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केतु पर जब भी बाइफोर्के के साइन के साथ लक लाइन गुजर रही होती है तो बचपन से एक से ज़्यादा स्किल्स हाथ में आ जाते हैं और इस कंडीशन में एंसेस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी मिल पाता है। और यहाँ पर मरकरी लाइन भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस सेंस, लक या फिर स्पेशलाइजेशन या स्किलफुलनेस आपके अंदर बहुत बचपन यानी कम उम्र से ही आ गई थी किसी भी काम के रिगार्डिंग। चंद्र की स्थिति की बात करेंगे तो चंद्र यहाँ विकसित ठीक है। यहाँ पर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है या क्रॉस का साइन या फिर आइलैंड का ऐसा फॉर्मेशन होता है जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इस जगह आप देख पाएंगे ये, तो इस कंडीशन में मन रहते रहते विचलित होना, एकाग्रचित होने में, किसी भी काम में डिस्टर्बेंस होने लगना, मन बहुत ज़्यादा भागने लगना, नकारात्मक सोच रवैया उत्पन्न होने लगना और इस कंडीशन में एंजाइटी इशू या किसी फैमिली मेम्बर के रिगार्डिंग यहाँ पर किसी भी प्रकार के रिलेशन में भी इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। तो पीस देने में ये थोड़ा असक्षम दिखाई पड़ता है। इसके लिए भी सिंपल रेमेडी यही है कि आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, नहीं तो सैटर्न को ठीक कर लीजिए, आपका चंद्र ठीक हो जाएगा, मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत छोटे लेवल का स्टार का साइन देखने को मिलेगा। तो फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट जिस व्यक्ति का होता है या फॉरेन में खुद का घर हो पाता है या बर्थ प्लेस से दूर लक क्रिएट जब होता है तब ये साइन क्रिएट होता है और कोई ना कोई आर्ट क्राफ्ट या फिर किसी ना किसी प्रकार का क्रिएशन आप जैसे जातकों के द्वारा बहुत अच्छे लेवल का हो पाता है। बुक राइटिंग हैबिट या फिर किसी न किसी प्रकार का हैबिट या पैशन को जब आगे लेकर के जाते हैं तो उससे भी लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ती है, नेम फेम बढ़ने के चांसेस ये स्टार क्रिएट कर देता है। मनी ट्रायंगल देखिए इनकम्प्लीट है, तो पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाले, खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे। और एक आप यहाँ रेखा देखेंगे माइंड लाइन के ऊपर में जो सपोर्टिव माइंड लाइन का किरदार निभा रही है, ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, करेज को बढ़ाएगा और अर्निंग कैपेबिलिटी या लाइफ में रिस्क लेने की टेंडेंसी को बढ़ा देगा। और ये उम्र रहने वाली है 42 के आसपास में। अब वहीं यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि माइंड लाइन में बाइफोर्क हो रहा है और माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन है। तो जब भी लेफ्ट हैंड में माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो ऐसे जातकों के अंदर एक आदत होती है कि बाहरी दुनिया को बहुत अपने आप को खुश दिखाएंगे और बहुत ज़्यादा संपन्न दिखाएंगे, शांति प्रिय दिखाएंगे, लेकिन अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, डे ड्रीम में टाइप का नेचर होना, बहुत हर बात के जड़ तक जाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। तो अगर ये माइंड लाइन आप
यूज़ कर रहे हैं अपने क्रिएटिविटी के लिए, अपने पैशन हॉबी के लिए, अपने वर्क के लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। अदरवाइज अनवांटेड टेंशन प्रेशर बहुत ईजिली आ जाता है, स्ट्रेसेस वरीज एंजाइटी सब ईजिली आता है इस कंडीशन में। और दोनों तरफ हार्ट लाइन जुपिटर से कंजंक्ट है, तो इसी कारण से रिलेशन निभाने वाले, रिलेशन लेकर चलने वाले और इमोशनल बहुत ज़्यादा एक्टिव आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। लाइफ लाइन में स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी आ रही है, ट्रैवलिंग के चांसेस भी बढ़ा रही है और शुक्र से भी पॉजिटिव लाइंस यहाँ पर क्रिएट होती दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपको स्पाउस के रिगार्डिंग भी बेनिफिट या कोई ना कोई एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट या कोई ना कोई गुड न्यूज़ 100% मिलेगा। और ये पीरियड 42-45 की एज के आसपास में रह सकती है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।